बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पिछली कुछ वीडियोस से हम फॉरेक्स अकाउंट के पासवर्ड्स के हवाले से बात कर रहे हैं और हमने पिछली वीडियोस के अंदर इन्वेस्टर पासवर्ड के हवाले से बात की। उससे पहले हमने डेमो अकाउंट के ट्रेडर पासवर्ड को चेंज किया। उसके बाद हमने इन्वेस्टर पासवर्ड को भी चेंज किया। लेकिन ट्रेडर पासवर्ड एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, एक ऐसा हमारे पास सिक्योरिटी मेजर है जिसको चेंज करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स मौजूद हैं। सारे ही ब्रोकर्स अपनी वेबसाइट्स के थ्रू हमें अपना मास्टर पासवर्ड या ट्रेडर पासवर्ड चेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तमाम ब्रोकर्स की वेबसाइट्स के अंदर शक्ल में कुछ थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन प्रोसीजर तकरीबन एक ही होता है। आज हम एक ब्रोकर की वेबसाइट के थ्रू अपना ट्रेडर पासवर्ड चेंज करने के हवाले से देखेंगे और देखेंगे कि उसी पासवर्ड को बाद में हम MT4 में जाके कैसे तब्दील कर सकते हैं। यानी ट्रेडर पासवर्ड को तब्दील करने के लिए हम वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं ब्रोकर की, और हम MT4 के अंदर रहते हुए भी अपना रियल अकाउंट का ट्रेडर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर सारी की सारी जो बातें करेंगे वो रियल अकाउंट के हवाले से करेंगे। ये कोर्स आपकी खिदमत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान यानी digitech.com.pk और forex-guru.pk के ताउन से पेश किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है। मुझसे राब्ते के लिए सारी इंफॉर्मेशन इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है और हमारी वेबसाइट्स digitech.com.pk और forex-guru.pk, इन पर रोजाना बेसिस पे हम फॉरेक्स के हवाले से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं। सबसे पहले एक रिस्क डिस्क्लेमर और उसके बाद हम चलेंगे आज के टॉपिक की तरफ कि किस तरह से हम ब्रोकर की वेबसाइट से अपना पासवर्ड तब्दील कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके अपना पासवर्ड तब्दील करें, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं और एक नया अकाउंट पहले ओपन करते हैं। उस नए अकाउंट को ओपन करने के बाद उसके ब्रोकर के दिए हुए अकाउंट नंबर और पासवर्ड के जरिए अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे और फिर उस लॉगिन शुदा अकाउंट से जाके अपने पासवर्ड को तब्दील करेंगे और बाद में हम उसी पासवर्ड को लेकर MT4 में लॉगिन करेंगे और MT4 में जाके फिर से अपने पासवर्ड को तब्दील करेंगे और उसी तब्दील शुदा पासवर्ड के जरिए फिर से हम ब्रोकर की वेबसाइट पर जाके नए पासवर्ड के साथ लॉगिन होकर देखेंगे। मकसद इस सारे के सारे प्रोसीजर का सिर्फ ये है कि हम पासवर्ड चाहे ब्रोकर की वेबसाइट से चेंज कर लें, चाहे MT4 में से जाके चेंज कर लें, वो हर जगह पे अप्लाई हो जाता है। जो पासवर्ड हम ब्रोकर की साइट से जाके चेंज करेंगे वो MT4 का चेंज हो जाएगा और जो पासवर्ड हम MT4 में से जाके चेंज करेंगे वही पासवर्ड ब्रोकर की वेबसाइट पे भी चेंज हो चुका होता है और हम उसी सेम पासवर्ड के जरिए ब्रोकर की साइट और MT4 के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हमने इस टॉपिक के ऊपर भी बात की थी कि बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो हमें एक ही अकाउंट नंबर और पासवर्ड ऑफर करते हैं, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर एक प्रोफाइल अकाउंट पहले ओपन होता है और उस प्रोफाइल अकाउंट के अंदर से हमें MT4 का अकाउंट नंबर और पासवर्ड मिलता है जिसको हम यूज करते हैं। तो हम उस हवाले से भी बात करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर कि किस तरह से हम उस अकाउंट के MT4 के पासवर्ड को चेंज करेंगे जो प्रोफाइल अकाउंट वाले ब्रोकर से हमें मिलता है, और प्रोफाइल अकाउंट का पासवर्ड भी कैसे चेंज होगा इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारा अपना जो मास्टर पासवर्ड है ऐसे ब्रोकर्स का जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें अकाउंट नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, जो कि वेबसाइट पे भी उनके वही लॉगिन होता है और MT4 पे भी वही लॉगिन होता है, तो उसको तब्दील कैसे किया जाता है। तो चलते हैं, सबसे पहले एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं एक ब्रोकर के साथ जो हमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंट नंबर और पासवर्ड MT4 और अपनी वेबसाइट के लिए एक ही देता है, वो प्रोफाइल अकाउंट्स नहीं बनाता। तो उस मकसद के लिए सबसे पहले हम ब्राउजर ओपन करते हैं। तो इस मकसद के लिए मैंने फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन कर लिया है। आपके पास जो भी ब्राउजर है, गूगल क्रोम है,
इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, सफारी है, आप किसी भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। और हम वेबसाइट ओपन करेंगे www.pakistanoffice.com। ये कि इंस्टाफॉरेक्स की पाकिस्तान के लिए वेबसाइट है। हम यहां से जाके सबसे पहले अपना एक रियल अकाउंट भी क्रिएट करेंगे। इस वीडियो के अंदर से आपको यह भी पता चल जाएगा कि अगर आपने कभी रियल अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो रियल अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो हम आ चुके हैं pakistanoffice.com पर। यह साइट अभी लोड हो रही है और जैसे ही साइट पूरी तरह से लोड हो जाती है हम नया रियल अकाउंट ओपन करने की तरफ चल पड़ेंगे। तकरीबन तमाम ब्रोकर्स ही अपनी वेबसाइट्स पर एक से ज्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं रियल अकाउंट ओपन करने के हवाले से। जिस तरह से अभी हम इंस्टाफॉरेक्स की पाकिस्तान साइट पे मौजूद हैं, तो यहां पे pakistanoffice.com पर मेन्यू के अंदर ओपन रियल ट्रेडिंग अकाउंट का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। हम यहां पे क्लिक करके भी नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो यहां पे हमारे पास ओपन ट्रेडिंग अकाउंट का बटन भी अवेलेबल है। हम इस बटन पर क्लिक करके भी नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो हम इस बटन पे क्लिक कर लें, चाहे ऊपर मेन्यू में ओपन रियल ट्रेडिंग अकाउंट पे क्लिक कर लें, दोनों चीजें हमें आगे रियल अकाउंट ओपन करने के प्रोसेस की तरफ ले चलेंगी। हमने बटन पे क्लिक किया है और अगला पेज लोड होना शुरू हो गया है। अगला पेज लोड होने पर दरमियान में हमें अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म नजर आएगा। इस फॉर्म को हम फिल करके सबमिट करेंगे तो हमें अकाउंट ओपनिंग की सारी इंफॉर्मेशन हमारे ईमेल और एसएमएस के जरिए हमें मौसूल हो जाएगी। अब यहां पे मैं किसी रियल बंदे का अकाउंट ओपन करने की बजाय एक फर्जी नाम से अकाउंट ओपन कर लेता हूं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने की मकसद से है। तो मैं यहां पे अगर क्लिक करता हूं तो चले मैं यहां पे एक अकाउंट ओपन कर लेता हूं जिसमें मोहम्मद रमजान के नाम से हम अकाउंट ओपन करते हैं। डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी 1995 की दी हुई है, हम इसको चेंज नहीं करते। और यहां पे मैं किसी किस्म का भी कोई भी एड्रेस जो है वो टाइप कर देता हूं, सिटी पेशावर, रीजन KPK और पोस्टल कोड कुछ भी हम यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि ये फर्जी अकाउंट है। और उसके बाद हमें मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर अगर आप रियल अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो जाहिर है आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, लेकिन यहां पे चलिए हम एक मोबाइल नंबर दे देते हैं। और नीचे हम एक ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर हमें ईमेल मौसूल हो सके। मैं यहां पे एक दोस्त का ईमेल एड्रेस दे देता हूं, इसकी एक्सेस मेरे पास मौजूद है। और उसके बाद नीचे अगर चलते हैं तो अकाउंट टाइप के सेक्शन में हमसे वो कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। पहली इंफॉर्मेशन 5 डेसिमल प्लेसेस की है। इंस्टाफॉरेक्स में अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हैं तो 5 डेसिमल प्लेसेस को क्लिक ना करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इंस्टाफॉरेक्स आपको 4 फिगर ट्रेडिंग अलाउ करता है। हम 4 फिगर और 5 फिगर ट्रेडिंग के हवाले से हमारी अलग एक वीडियो मौजूद है, आप उसमें 4 फिगर और 5 फिगर ब्रोकर्स और 4 फिगर और 5 फिगर्स ट्रेडिंग के हवाले से जो फर्क है उनको देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहां पे हम 4 फिगर अकाउंट ओपन करेंगे, इसलिए 5 डेसिमल प्लेसेस पर क्लिक नहीं करेंगे। अकाउंट टाइप, मुख्तलिफ ब्रोकर्स आपको मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट टाइप्स ऑफर करते हैं। इंस्टाफॉरेक्स में स्टैंडर्ड और यूरिका 2 किस्म के अकाउंट टाइप्स हैं। स्टैंडर्ड सबसे बेहतर है, हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। ट्रेडिंग सर्वर लोकेशन, तकरीबन ज्यादातर ब्रोकर्स के एक से ज्यादा लोकेशंस पर अपने सर्वर्स लगे हुए हैं। जैसे कि इंस्टाफॉरेक्स में एशिया में भी सर्वर्स मौजूद हैं, जिसमें सिंगापुर है, हांगकांग है, यूएसए में भी सर्वर्स लगे हुए हैं, यूरोप में है, यूके में है, बहुत सारे ममालिक के अंदर इंस्टाफॉरेक्स के सर्वर्स मौजूद हैं। इसी तरह से दीगर ब्रोकर्स के साथ अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो उनके भी इसी तरह से सर्वर्स की ऑप्शन अवेलेबल हो सकती है। तो बहरहाल आप ये देखें या अपने ब्रोकर से खुद पूछ लें कि जिस रीजन में आप मौजूद हैं वहां से किस सर्वर की जो स्पीड है वो अच्छे तरीके से एक्सेस होती है। ये खैर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, तकरीबन सारे ही सर्वर्स तमाम रीजन्स के अंदर बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बहरहाल यहां पे आप कोई भी सर्वर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पे फिलहाल यूके सिलेक्ट करूंगा। लेवरेज, यहां पे अगर आप देखें तो लेवरेज 1:1 से लेके 1:1000 तक है। लेवरेज क्या है, इसके बारे में डिटेल के साथ एक नहीं बहुत सारी वीडियोस हमारी यहां मौजूद हैं हमारे चैनल के ऊपर, आप उनको देख सकेंगे।
और लेवरेज फिलहाल यहां पे समझाने की गरज से मैं आपको बता देता हूं कि ये एक ऐसा कर्जा या एक ऐसा उधार है जो ब्रोकर हमें देता है, जिसके जरिए हम अपने आप को ट्रेड करने के काबिल बनाते हैं। अब लेवरेज के हवाले से इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है और ज्यादातर लोग आपको ये बताते हैं कि लेवरेज कम से कम लें, लेकिन मैं अपनी तमाम वीडियोस में, अपने सेमिनार्स, वेबिनार्स के अंदर ये इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देता हूं कि आप लेवरेज ज्यादा से ज्यादा जो ब्रोकर ऑफर करता है वो लें। यहां पे ब्रोकर हमें 1:1000 ऑफर कर रहा है, तो मैं 1:1000 सिलेक्ट करूंगा क्योंकि ये मैक्सिमम लेवरेज है जो कि ये ब्रोकर ऑफर कर रहा है। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा लेवरेज ब्रोकर ऑफर करता तो मैं वो भी लेता। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग ये एतराज करते हैं कि लेवरेज ज्यादा लेने से आपके अकाउंट के अंदर नुकसान का खतरा ज्यादा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल के साथ प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा कि लेवरेज कम लेना ज्यादा नुकसानदेह है बजाय इसके कि लेवरेज ज्यादा लेना। हां, यह जरूर है कि लेवरेज ज्यादा लेने से आपके पास एक बहुत बड़ी फैसिलिटी आ जाती है कि आप बड़ी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लेवरेज ज्यादा लेके बड़ी बड़ी ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो फिर आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। लेकिन लेवरेज ज्यादा लेने के बाद भी अगर आप अपने हद के अंदर रहते हुए, अपने अकाउंट साइज को देखते हुए अपनी ट्रेड्स, अपनी मनी मैनेजमेंट के फार्मूलों के मुताबिक स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा लेवरेज से बेहतर और कोई चीज नहीं है। जितनी ज्यादा लेवरेज होगी उतना आपके मार्जिन लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे, उतना मार्जिन कॉल आने का खतरा कम से कम हो जाता है। ये सारी चीजें दूसरी वीडियोस के अंदर प्रैक्टिकली मौजूद हैं। अगर आप उन वीडियोस का विजिट करें तो आपको प्रैक्टिकली ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी कि लेवरेज किस तरह से, कम लेवरेज ज्यादा नुकसान देती है और ज्यादा लेवरेज लेना हमारे लिए किस तरह से ज्यादा फायदेमंद रहता है। बहरहाल ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारी लेवरेज की वीडियोस के अंदर मौजूद हैं। हम यहां पे लेवरेज 1000 ब्रोकर ऑफर कर रहा है तो मैं यहां पे 1000 की लेवरेज लूंगा। अकाउंट करेंसी यूएसडी, आप अपने रीजन के हिसाब से या अपनी पसंद के हिसाब से अपनी करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखें ऐसी करेंसी सिलेक्ट करें जिसके अंदर आप डिपॉजिट भी कर सकें। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान से डॉलर की बजाय यूरो सिलेक्ट कर लेते हैं या रशियन करेंसी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उन करेंसीज के अंदर डिपॉजिट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो बेहतर यह है कि आप अपने रीजन के हिसाब से करेंसी सिलेक्ट करें और अगर आपको नहीं पता तो डॉलर सिलेक्ट करें। डॉलर सबसे आसान है पाकिस्तानियों के, और पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए खास तौर पे। तमाम इस्लामिक कंट्रीज के लिए ब्रोकर्स हमें इस्लामिक अकाउंट्स यानी स्वैप फ्री अकाउंट्स ऑफर करते हैं। बिल्कुल हम इस फैसिलिटी को अवेल करेंगे। सब्सक्राइब फॉर एनालिटिक न्यूज़लेटर, ब्रोकर आपको लेटेस्ट तज्जिए और मुतल्लिका इंफॉर्मेशन आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर वक्तन फवक्तन भेजता रहता है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है आपको ट्रेडिंग के लिए। आप इस पे अगर क्लिक करते हैं तो न्यूज़लेटर की शक्ल में आपको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। आई एग्री फॉर द पब्लिक ऑफर एग्रीमेंट, हर ब्रोकर अकाउंट ओपन करने के टाइम पे आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवाता है और ये चेक बॉक्स उसी चीज का है कि अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने ब्रोकर के उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, साइन कर लिया है। आई एम नॉट रोबोट, आई एम नॉट रोबोट, तकरीबन तमाम वेबसाइट्स के ऊपर कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म जरूर होता है जिसके जरिए फॉर्म सबमिशन के दौरान बहुत सारे ऑटोमेटिक मेथड्स मौजूद हैं जिनके जरिए फॉर्म्स सबमिट किए जाते हैं और साइट्स को ओवरलोड किया जाता है। तो उस सिस्टम से बचने के लिए कोई ना कोई सिस्टम जरूर यूज किया जाता है ताकि यूजर इंटरेक्शन कंप्लीट हो सके। कैप्चा आपसे पुर करवाया जा सकता है या ज्यादातर अब ये नया सिस्टम आ चुका है जिसपे हम सिर्फ इस बटन पे क्लिक करेंगे आई एम नॉट रोबोट पे, तो कंप्यूटर थोड़ा टाइम लेगा वेरीफाई करने के लिए और आई एम नॉट रोबोट को वो ओके कर देगा। यानी ये कंफर्म हो गया कि मैं एक इंसान हूं, एक कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं हूं जो इस फॉर्म को फिल कर रहा है। बहुत सारे कंप्यूटराइज सिस्टम्स फॉर्म्स को फिल करते हैं, सबमिट करते हैं, जिसका मकसद उस सर्वर की जो ट्रैफिक है उसको डिस्टर्ब करना होता है ताकि बड़ी मिकदार के अंदर जब फॉर्म सबमिट हो जाते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है।
इस चीज से बचने के लिए सारे ही फॉर्म सबमिशंस के अंदर कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म जरूर होता है जो कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स को रोके जो ऑटोमेटिक फॉर्म सबमिट करते हैं। बाज़ औक़ात आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करने से ये चेक बॉक्स नहीं आता और आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं। उन तस्वीरों के ऊपर लिखा हुआ होता है कि फलां चीज को क्लिक करें। मिसाल के तौर पे तस्वीरें 6, 7, 8 तस्वीरें आ जाएंगी और ऊपर लिखा होगा कि जिस जिस तस्वीर में कार है उस पर क्लिक करें। आप उन कारों पे क्लिक अगर करते हैं तो वो तस्वीरें खत्म हो जाती हैं और ये कंफर्म हो जाता है कि वाकई एक इंसान फॉर्म को फिल कर रहा है। तो बहरहाल ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद हम ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म प्रोसेसिंग में चला जाएगा और जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी अगला पेज लोड हो जाएगा और हमें हमारे अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन बजरिया एसएमएस और ईमेल मौसूल हो जाएगी। फॉर्म सबमिट हो चुका है, अकाउंट भी हमारा ओपन हो चुका है इंस्टा फॉरेक्स के साथ और अकाउंट नंबर यहां पे अगर आप देखें 20310824 ये हमारा अकाउंट नंबर हमें इंस्टा फॉरेक्स की तरफ से मिल चुका है। हमें यहाँ पे अकाउंट नंबर और अकाउंट नंबर और सर्वर दो चीजें मिल रही हैं। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन यानी हमारा ट्रेडर पासवर्ड, इन्वेस्टर पासवर्ड और मुख्तलिफ ब्रोकर्स हमें मुख्तलिफ किस्म की एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देते हैं जैसे फोन पासवर्ड, पिन कोड, ट्रेडिंग सर्वर लोकेशन वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीजें बाज़ औक़ात आपको ईमेल के जरिए और एसएमएस के जरिए प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंट नंबर और सर्वर का नाम मिला है। सर्वर हमने सिलेक्ट किया था अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, अगर आपको याद हो पिछले पेज पे हमने यूके सर्वर सिलेक्ट किया था। तो अकाउंट नंबर और सर्वर तो हमें मिल गया, लेकिन हमें अपने अकाउंट में लॉगिन होने के लिए पासवर्ड की भी जरूरत है। तो पासवर्ड हासिल करने के लिए हमें अपने ईमेल एड्रेस को लॉगिन करना पड़ेगा ताकि वहां से हम अपना पासवर्ड हासिल कर सकें। तो चलते हैं अपने याहू अकाउंट को लॉगिन करते हैं और वहां से अपना पासवर्ड हासिल करते हैं। तो उस मकसद के लिए यहां पे हम टाइप करेंगे अपना ईमेल एड्रेस, यहां पे हम टाइप करेंगे अपना याहू का पेज ओपन करने के लिए एड्रेस mail.yahoo.com और जैसे ही हम इसको टाइप करेंगे हमारा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। ऑलरेडी एक और अकाउंट लॉगिन हुआ है तो मैं पहले इसको लॉग आउट करता हूं और उसके बाद फिर नया अकाउंट जो है उसको लॉगिन करता हूं। जी, तो हमारा ईमेल एड्रेस लॉगिन हो चुका है और ईमेल एड्रेस लॉगिन होते ही अगर देखें तो सबसे पहली ईमेल जो हमें यहाँ पे आई है वो इंस्टा फॉरेक्स की तरफ से अकाउंट ओपनिंग की ईमेल है और इस ईमेल के अंदर हमारा अकाउंट नंबर, पासवर्ड और दीगर सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने मौजूद है। ये ईमेल बहुत अहम होती है, इस ईमेल को हमेशा संभाल के सेव करके रखें क्योंकि अगर आप इस ईमेल को गुम कर देते हैं या आपसे डिलीट हो जाती है तो आपको बाद में अकाउंट एक्सेस करने के हवाले से मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ये वाइटल इंफॉर्मेशन है और ये आपके अकाउंट के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को सेव करके रखें। तो बहरहाल यहाँ पे हमारे पास अकाउंट नंबर आ चुका है। मैं सबसे पहले इस अकाउंट को लेकर अपने MT4 के अंदर लॉगिन करूंगा। ये हमारा अकाउंट नंबर है, मैंने इसको कॉपी किया और MT4 में चलते हैं। हमारे पास इंस्टा ट्रेडर ऑलरेडी इंस्टॉल है, इंस्टा फॉरेक्स का MT4। फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो हमसे अकाउंट नंबर पूछ रहा है, अकाउंट नंबर जो हमने कॉपी किया था उधर से इधर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ट्रेडर पासवर्ड है और इसी की हम बात कर रहे हैं, हम अभी इसको चेंज करेंगे। तो ये ट्रेडर पासवर्ड मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के दौरान बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बाज़ औक़ात कॉपी करने के टाइम पे शुरू में एक एक्स्ट्रा स्पेस कॉपी हो जाती है जिसकी वजह से आप अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाते। तो बहरहाल मैंने कोशिश की है कि एहतियात से इसको कॉपी करूं और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ट्रेडिंग सर्वर लोकेशन हमारी यूके की थी जो हमने सिलेक्ट की थी, हमारे ईमेल एड्रेस के अंदर भी उसकी डिटेल आई है और मैं इस सारी इंफॉर्मेशन को लेकर अगर लॉगिन करता हूं तो बाइट्स चलने शुरू हो चुके हैं और हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया है और अभी इधर हमें अकाउंट्स की लिस्ट के अंदर अकाउंट नजर आना शुरू हो जाएगा। ये आ गया जी, हमारे पास instaforexdemo.com पहले से मौजूद था और instaforex-uk.com आ चुका है और अकाउंट हमारा अकाउंट नंबर के साथ आ गया है। बाइट्स हमारे चलने शुरू हो गए हैं जिसका मतलब ये है कि हमारा अकाउंट लॉगिन है और फुली ऑपरेशनल है। अब हम इसी अकाउंट नंबर को लेकर इंस्टा फॉरेक्स की वेबसाइट पे चलते हैं और इसको वहां पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। इंस्टा फॉरेक्स की वेबसाइट पे जब हम जाएंगे तो
हमारे सामने क्लाइंट कैबिनेट का ऑप्शन आ जाएगा। साइट ओपन हो रही है, जैसे ही साइट ओपन होती है हम अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं। हो चुकी है और साइट ओपन होने के बाद अगर हम ऊपर मेन्यू में देखते हैं तो हमें दाएं तरफ ऑप्शन मिलता है क्लाइंट कैबिनेट का। मुख्तलिफ ब्रोकर्स अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए मुख्तलिफ नामों का सहारा लेते हैं, ज्यादातर लॉगिन का ऑप्शन यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंस्टा फॉरेक्स के अंदर क्लाइंट कैबिनेट का ऑप्शन है। यहाँ पे एंटर कैबिनेट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मुझसे पूछ रहा है अकाउंट नंबर, तो मैंने अकाउंट नंबर जो उधर से कॉपी किया था वो इधर मैं लिखूंगा, लेकिन पासवर्ड ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है तो पहले पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद हम चलते हैं अपने ईमेल एड्रेस की तरफ। यहां से अपना अकाउंट नंबर कॉपी करते हैं और यहां पे जाके इंस्टा की वेबसाइट पे हम अपना अकाउंट नंबर एंटर कर देते हैं और साथ ही नीचे एंटर क्लाइंट कैबिनेट इस पे क्लिक करेंगे और हमारा अकाउंट लॉगिन होना शुरू हो जाएगा। तकरीबन सारे ही ब्राउजर्स आपको अकाउंट लॉगिन करने के टाइम पे अकाउंट नंबर और पासवर्ड को सेव करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आपकी मर्जी है आप इसको सेव करना चाहें, हम तो चूंकि अभी इस पासवर्ड को चेंज कर देंगे इसलिए फिलहाल हमें इसको सेव करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट नंबर और पासवर्ड देने के बाद लॉगिन करने के प्रोसीजर के अंदर थोड़ा टाइम लग सकता है और जैसे ही अकाउंट लॉगिन हो जाता है हम वहां से फिर अपना पासवर्ड चेंज करेंगे। अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अकाउंट लॉगिन होने के बाद तमाम ही ब्रोकर्स के अंदर अकाउंट पासवर्ड चेंज करने के लिए जो ऑप्शन हमें प्रोवाइड किया जाता है वो डिफरेंट लोकेशन पर हो सकता है। कुछ के अंदर ऊपर दाएं तरफ यहां पे कहीं पे अकाउंट का पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन होता है, कुछ के अंदर मेन्यूज के अंदर होता है। बहरहाल इंस्टा फॉरेक्स में हमारे पास अकाउंट का पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन अकाउंट सेटिंग्स में है। अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन से हम अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज करेंगे। जैसे ही अगला पेज लोड होगा उसके ऊपर हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमारे अकाउंट के रिलेटेड और उसमें हमें पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा जहां से हम इजीली अपना पासवर्ड चेंज कर सकेंगे। अगला पेज लोड हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। एडिट पर्सनल इंफॉर्मेशन, जहां से हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। यहां से ही हम इन्वेस्टर पासवर्ड, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी इन्वेस्टर पासवर्ड को चेंज करने की और मैंने बताया था कि ज्यादातर ब्रोकर्स हमें इन्वेस्टर पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन अपनी वेबसाइट्स के थ्रू प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन कुछ हैं जो करते हैं। तो यहां से इंस्टा फॉरेक्स हमें इन्वेस्टर पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन भी दे रहा है। इसी तरह से पिन कोड और दीगर इंफॉर्मेशन जैसे कि लेवरेज यहां से भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपने लेवरेज अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे सही नहीं रखी थी तो यहां पे भी आप लेवरेज चेंज कर सकते हैं। बहरहाल इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक है चेंज ट्रेडर्स पासवर्ड। हम इस पे क्लिक करेंगे। हमारा जो पासवर्ड पुराना पासवर्ड है हमें उसको ईमेल से एक्सेस करना पड़ेगा। चलते हैं ईमेल एड्रेस की तरफ और पुराने पासवर्ड को बहुत ही एहतियात के साथ कॉपी करते हैं। इसको मैं यहां से सिलेक्ट करते हुए कॉपी कर लूंगा और अब हम इधर आ जाएंगे और इधर एंटर योर ओल्ड पासवर्ड के खाने में हम अपना पुराना पासवर्ड लिखेंगे। एंटर योर न्यू पासवर्ड के खाने में हम नया पासवर्ड लिखना शुरू कर देंगे। जो भी हम रखना चाहते हैं नया पासवर्ड 2 दफा हम टाइप करेंगे और जैसे ही हम नया पासवर्ड टाइप करके सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो न्यू एंड कंफर्म पासवर्ड आर नॉट इक्वल, पासवर्ड टाइप करने में मिस्टेक है, पासवर्ड सही तौर पे टाइप नहीं कर सका। दोबारा से नए पासवर्ड को 2 दफा टाइप करते हैं और हम सेव के बटन पे क्लिक करते हैं। अब दोनों पासवर्ड्स नया और पुराना जो 2 दफा पासवर्ड नया दिया था वो दोनों सही लिखे गए और उसने कहा जी कि ऑपरेशन वाज सक्सेसफुली डन, यानी मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब पासवर्ड चेंज हो चुका है तो इसी पासवर्ड के जरिए हम पहले लॉग आउट करते हैं एक दफा। ये उसने पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर दिया है। हम एक दफा इसको लॉग आउट करते हैं और इसी नए पासवर्ड के जरिए लॉग इन होकर देखते हैं। जब हम लॉग आउट करते हैं तो इंस्टा का लॉग इन पेज जो है वो सामने आ जाता है। अब क्लाइंट कैबिनेट की बजाय हम लॉग इन पेज से इसको लॉग इन कर सकते हैं। तो मुझे लॉग इन करने के लिए जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो है मेरा अकाउंट नंबर, जो कि यहां पे मैं कॉपी कर रहा हूं। इधर जाके मैं अकाउंट नंबर को पेस्ट करूंगा और पासवर्ड जो कि हमने नया रख लिया है
पासवर्ड हमने चेंज कर लिया था। नया पासवर्ड हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे और इंतजार करते हैं कि ये हमारा नया पासवर्ड एक्सेप्ट कर ले और हमारे अकाउंट को लॉगिन कर दे। जितनी देर में ये हमारा नया पासवर्ड एक्सेप्ट करते हुए लॉगिन करता है, हम चलते हैं MT4 की तरफ। ये अकाउंट हमारा लॉगिन हो गया है, यानी कंफर्म हो गया कि अब हम अपने नए पासवर्ड के साथ काम कर रहे हैं। MT4 की तरफ चलते हैं और देखें MT4 में हमारा जो ऑलरेडी लॉगिन अकाउंट था वो अब इनवैलिड अकाउंट शो कर रहा है, क्योंकि हमने पासवर्ड चेंज कर दिया था। तो अब हमें इधर भी अपना वही पासवर्ड फिर से एंटर करना पड़ेगा। पासवर्ड सेव किया हुआ भी खत्म हो गया, हम अपना वही पासवर्ड एंटर करेंगे जो कि हमने इंस्टाफॉरेक्स की वेबसाइट से जाके चेंज किया था। और अब नया पासवर्ड एंटर करके जैसे ही हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, नया पासवर्ड एक्सेप्टेड और हमारे बाइट्स चलने शुरू हो गए हैं और हम अपने अकाउंट के अंदर फिर से लॉगिन हो गए हैं। अब हमने एक तरीका तो ये देख लिया कि हम इंस्टाफॉरेक्स की वेबसाइट से जाके अपने पासवर्ड को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम यही मेटाट्रेडर के अंदर रहते हुए भी अपना पासवर्ड तब्दील कर सकते हैं और वही तब्दील शुदा पासवर्ड इंस्टाफॉरेक्स की वेबसाइट पे जाकर यूज कर सकते हैं। कैसे? हम यहां पे अपने अकाउंट के नंबर पर राइट क्लिक करेंगे, चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पे जाएंगे। जो नया पासवर्ड अभी हमने रखा है वही हमारा अब मास्टर पासवर्ड है, तो उसको हम यहां पे टाइप करेंगे और चेंज मास्टर पासवर्ड सिलेक्टेड है, हम मास्टर पासवर्ड ही चेंज कर रहे हैं और नया पासवर्ड जो हम रखना चाहते हैं वो यहां पे 2 दफा टाइप कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने सही टाइप किया होगा, क्योंकि टाइप करने में बाज़ औक़ात गलती हो जाती है। बहरहाल जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, अगर हमारा पासवर्ड बिल्कुल सही टाइप हो गया था तो हमारा पासवर्ड चूंकि सही टाइप हो है, उसने वो पासवर्ड एक्सेप्ट भी कर लिया है और हमारा पासवर्ड चेंज भी कर दिया है। अब वापस चलते हैं इंस्टा की साइट पे। ये तो ऑलरेडी लॉग्ड इन है, हम इसको लॉग आउट करते हैं और पहले उसी पासवर्ड के साथ लॉगिन करते हैं जो हमने वेबसाइट से चेंज किया था। देखते हैं कि लॉगिन होता है कि नहीं होता। ये हमारा अकाउंट नंबर आ गया और ये हमारा वो पासवर्ड अब मैं टाइप कर रहा हूं जिसके जो हमने अभी थोड़ी देर पहले वेबसाइट के थ्रू चेंज किया था। अब वेबसाइट के थ्रू जो पासवर्ड चेंज किया था, चूंकि वो पासवर्ड रहा ही नहीं है, हमने MT4 में से पासवर्ड बदल दिया है, इसलिए सिस्टम ने उस पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना अलाउ नहीं किया। वो कह रहा है जी यू प्रोवाइडेड रॉन्ग लॉगिन और पासवर्ड, कि हमने पासवर्ड और लॉगिन जो है वो गलत प्रोवाइड किया है। अब लॉगिन तो हमारा सही था, लेकिन पासवर्ड ज़ाहिर है हमारा गलत था, क्योंकि हमने तो वो पासवर्ड दे दिया था जो हमने वेबसाइट पे चेंज किया था, उसके बाद MT4 में दोबारा चेंज कर चुके हैं। तो यहां पे अब हम MT4 में जो हमने पासवर्ड चेंज किया था वो दे देते हैं और उसके जरिए लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। अब ये पासवर्ड जो अभी मैंने दिया है ये हमने MT4 में से चेंज किया था, और चूंकि MT4 में चेंज हुआ पासवर्ड इंस्टाफॉरेक्स की वेबसाइट पर भी चलता है, इसलिए अब हमने चूंकि वही पासवर्ड दे दिया है, हमारा अकाउंट यहां पे दोबारा से लॉगिन हो गया है। तो बताने का मकसद सारा ये है कि अगर हम पासवर्ड ब्रोकर की साइट से जाके चेंज कर लें या MT4 से जाके चेंज कर लें, तो दोनों ही सूरतों में हमारा पासवर्ड चेंज हो जाता है और वही पासवर्ड फिर हमारा ब्रोकर की साइट पे भी चलता है और हमारे MT4 के अंदर भी हमारा वही पासवर्ड काम करता है। पासवर्ड तब्दील करने के हवाले से, मास्टर पासवर्ड तब्दील करने के हवाले से खास तौर पे मुझे उम्मीद है कि जो इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे आपके साथ शेयर की है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने कमेंट्स जरूर टाइप करें, और इस वीडियो या आने वाली किसी भी वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो आप मुझे स्काइप, SMS, ईमेल, व्हाट्सएप किसी भी मेथड से कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाअल्लाह मैं आपके तमाम तर सवालों के आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।